दे दिया। कथा में एक पलटा लगाइए, वो ये है कि जो ये प्रसाद है ये अनार और नाशपाती की बात नहीं है, संत और भगवंत की कृपा ही वह प्रसाद है जिस प्रसाद को धुंधली जैसी बुद्धि कभी स्वीकार नहीं कर सकती। जिस बुद्धि में कुतर्क है, जिस बुद्धि में तमोगुण है, संत और भगवंत की कृपा तो बराबर बरस रही है, वह बुद्धि उस प्रसाद को कभी स्वीकार नहीं करेगी। बाबाजियों के पास तो 1000 लोग जाते हैं, 4 के काम बनते हैं, 4 के काम बनते हैं, लेकिन 996 के नहीं बनते। कारण यानी जाने की बात नहीं है, बात यह है कि कौन कितनी श्रद्धा के साथ गया है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, विश्वासम फलदायकम, विश्वास से फल की प्राप्ति। श्रद्धा के बिना कोई धर्म ही नहीं हो सकता। हम जो भी करें, भले किंचित मात्र करें, उसमें श्रद्धा का संपुट होना चाहिए। श्रद्धा भी 3 तरह की होती है, तमोगुणी, रजोगुणी और बोलते क्यों नहीं है सतोगुणी। रामायण के उत्तरकांड में श्रद्धा को गैया कहा, श्रद्धा सात्विक धेनु सुहाई। जैसे गैया 3 तरह की होती है, श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। गैया 3 तरह की। अब तुमने गैया पाली हुई तो पता हो, गैया पाली हुई भैया तो पता हो, गैया 3 तरह की होती है। एक तो गैया वो होती है कि जिसके नीचे से दूध निकालने के लिए जाइए तो धड़ाम से लात मारेगी, जो कहूं नाकू टेढ़ी है जाए, बाकी पामन में रस्सी लगानी पड़े ताकि लोग नहीं बोले हैं। एक ऐसी गैया होती है, बाको कान ऐंठनो पड़े और न भुरकनी डालनी पड़े। एक ऐसी गैया होती है मरखनी। और एक गैया ऐसी होती है जिसके नीचे लोबनी तो नहीं लगानी पड़ती, लेकिन वह बीमार है, उसको कोई रोग है। एक ऐसी भी गैया होती है। और एक ऐसी गैया होती है जो ना रोगण है और ना उसके नीचे लोबनी लगाने की जरूरत है, इतनी दुधारू है, जब मेहमान आ जाए चाय लाख तभी निकारे के ले आओ। एक ऐसी भी गैया है। जो ऐसी है उसको सतोगुण, और जो बीमार है उसको रजोगुण, और जो लात मारे मारे के दूध दे वो तमोगुण। समाज में भी ऐसे ही 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन महाराज जीव पर करेले का रस ऐसे ही रखा रहता, बोलेंगे तो महाराज बाण भी उतना प्रहार नहीं करेगा जितना कि इनकी वाणी प्रहार करेगी। बोले तो कड़ुआ बोले, कसीला बोले। पूजा करेंगे मंदिर में 4-4 घंटा, लेकिन माई बाप के ऊपर उफाने की ही बात करेंगे महाराज। तमोगुणी श्रद्धा। श्रद्धा है, तमोगुणी है। एक रजोगुणी है। रजोगुणी क्या है? पूजा पाठ करेंगे मांगने के लिए। आदमी इतना इंटरनेशनल भिखारी हो गया, आप कहोगे मंदिरों में इतनी भीड़ लगी है, इतना बड़ा धर्म जागा है। अरे मेरे बाबा, धर्म नहीं जागा, ये भीड़ भिखारियों की लगी है मांगने के लिए। और इतनी लंबी मांग है कि 10 पैसा की अगरबत्ती जला के भगवान के घर में डकैती डालना चाहते हैं। हे हनुमान बाबा, हमारे लला को ब्याह है जे तो तुम में बड़ी ताकत है, और त्याव लला क्वारो रह जाए तो हनुमान बाबा में ताकत ना है। ये रजोगुणी श्रद्धा है। लोग देवताओं को परखना। हे केला देवी अम्मा, लला की नौकरी लग जाए तो एक झंडा हम चढ़ाएंगे त्याही आए के, फिर तो तुम्हें बहुत ताकत है। केला देवी अम्मा में बड़ी ताकत है, लला को जिकाम है। हम देवताओं को भी परखना नहीं छोड़ते, ये रजोगुणी श्रद्धा है। लेकिन एक श्रद्धा है, भगवान मुझ जैसे तो आपके लिए बहुत हैं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ आप अकेले हैं। आपके बिना तो मैं मुक्ति भी नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता। कल मैंने एक बात बोली थी, शायद आपको ध्यान हो, श्रोता बहुत कम थे कल। यह बात बोली थी, अर्जुन ने भगवान को कहा, यदि तुम हो मेरे संग तो हार भी मेरे लिए विजय है, और तुम नहीं हो और विजय मुझे मिल जाए तो आपके अभाव में विजय भी मेरे लिए बहुत बड़ी हार है। मुझे हस्तिनापुर का राज्य नहीं, हमें द्वारका का कृष्ण चाहिए। यह सतोगुणी श्रद्धा है। कथा कहती है कि ऐसी श्रद्धा जिसके पास होगी
संत का प्रसाद उसी को मिलेगा। अपनी बुद्धि को गैया जैसी बनाइए, गैया के बछड़े जैसी बनाइए, भैंस के पडरे जैसी नहीं, गैया के बछड़ा जैसी। सात्विक सतोगुण, सात्विक श्रद्धा देन स्वाई। गैया को फल खिलाया, बड़े सुंदर से बच्चे का नाम जन्म हुआ, नाम रख दिया, बोलिए श्री, क्या नाम है? बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। महात्मा गोकर्ण पैदा हुए। गोकर्ण, गोकर्ण जानते हैं पूरा शरीर आदमी का है और कनपटी के ऊपर जो कान लगे हैं वो पूरे गैया के। बहुत लोगों ने के कान बिल्कुल, हाँ ये तो खरा जैसे हो, खरगोश जैसे, तब वो गैया के बछड़ा जैसे कान हुए। गजब के कान, बड़े शुभ बताए गए, बड़े शुभ कान। गौकर्ण का अर्थ होता है, गौ माने ज्ञान, कर्ण माने कान, कानों से सुना हुआ ज्ञान, उसको गौकर्ण कहते हैं। दो कानों में 1000 कानों की शक्ति हो भगवान की कथा सुनने की। पृथ्वी महाराज ने भगवान से 10,000 कान मांगे। और ध्यान से सुनिए, जिन लोगों के कान भगवान की कथा सुनने में लगे रहते हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति उनके हृदय से कभी दूर नहीं जाती। ये मैं नहीं बोल रहा, महात्मा वाल्मीकि ने रामायण के अयोध्या कांड में प्रभु राम जी को माध्यम करके संबोधन किया है, कह दिया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हारे सौभाग्य सराहना, तथा तुम्हारे सौभाग्य सराहना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हारे सौभाग्य सरिनाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हारी सौभाग्य सरिनाना, तथा तुम्हारी सौभाग्य सरिनाना। हम यहाँ से निवेदन कर रहे हैं, दुनिया में 2 ही तरह के लोग चल के आते हैं, एक तो गौकर्ण बन के, और दूसरे बच्चे का नाम रखा गया है धुंधुकारी। एक धुंधुकारी बन करके, हम गौकर्ण बन करके जिंदगी का निर्वहन करें। जिनके कान सदैव सुनने में लगे रहते हैं, कथा वार्ता सुनते हैं, भगवान के नाम, ठाकुर जी के चरित्र सुनते हैं, ऐसे लोगों को महात्मा गौकर्ण के नाम से जाना जाता है। और धुंधुकारी किसे कहते हैं? बड़ा खतरनाक है भैया, बिना लड़का बच्चन के आदमी रहे ले, लेकिन काऊ के घर में धुंधुकारी जैसो लड़का नहीं हो, बहुत खतरनाक है। उसके दोषों का वर्णन किया है, महात्मा गोकर्ण के गुणों का वर्णन किया है। कियत कालेन तो जातो तरुणी तनया गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। कियत कालेन तो जातो तरुणी तनया गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। क्या दोष है धुंधुकारी में? स्नान सोच क्रियाहीनो दुर्वक्षी क्रोध वर्धता। यह कभी स्नान नहीं करता। भागवत कहती है 1000 काम करने से पहले स्नान कीजिए। नहाने में लोगों को इतना आलस्य होगा, चाय पी लेंगे महाराज 10 बार, अखबार पढ़ लेंगे चाट चाट के, दुनिया की गप्पें लगा लेंगे, दुनिया की बातें, और पूरे गांव में एक पाए थे महाराज चाय माई लगा के आ जाएंगे, लेकिन नहाने के लिए समय नहीं होता। इतने आलसी हैं, इतने प्रमादी, यूं लगे कि पहले जन्म के लौपीटाएं का नहाए हुए थे, इतना आलस्य। और सर्दी में तो अब देखो 15 दिन बाद महाराज पानी पे 1.5 बुलंदा महाराज मैल जमे जाए। ग्रंथ कहता है, ध्यान से सुने, सतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम करने से पहले स्नान कीजिए।
वो तो 100 काम करने से पहले भोजन कीजिए। खाए तो लेता ही है, जाके का व्याख्या करे। राम नाम के आलसी, भोजन को होशियार, और तुलसी ऐसे नरन में मारो डंडा। खाए को चौकस, एक पंगत में पेट नाए भरेगा तो दूसरे में बैठ जाएंगे। जाकी व्याख्या करवे की पंच को जरूरत ना, खाए को सब चौकस है। बिन में एक नाम हमाऊ है, बुरा मत मानिए। कहने लायक बात यह है कि सहस्रम स्नान माचरेत, 1000 काम करने से पहले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। मेरे भारत में, मेरी संस्कृति में स्नान चमकने के लिए नहीं, शुद्धता का प्रतीक है। किसी के मरे गिरे में से आते हैं तो सबसे पहले कुल्ला करते हैं, पाम धोते हैं, स्नान करते हैं, चुटिया तक डुबकी लगाते हैं। स्नान के बिना कोई भी सत्कर्म पूरा नहीं होता। माताओं को चाहिए कि बिना नहाए तो रसोई में प्रवेश ना करे, लेकिन होता है उल्टा। सब्जी बनाए देंगी बिना नहाए, दाल चढ़ाए देंगी बिना नहाए, और जहां तक के आटो गूंथ देंगी बिना नहाए, और फिर कहेंगी लला ने देखिए को कौआ बिल्ली कहूं नहीं आए जाए, न हमने तो 2 लोटा ढारे के आए जाए। से काम बिना नहाए, यहां तक आटा भी बिना नहाए लगा दिया, और उसके बाद में फिर स्नान के लिए। तो फिर बाद स्नान से क्या मतलब है? स्वच्छता, शुद्धता का प्रतीक है स्नान। सहस्रम स्नान माचरेत, 1000 काम करने से पहले स्नान कीजिए। कितनी बढ़िया बात कही है। जो लोग 3 से 4:30 के बीच में नहा लेते हैं, उनको रोज कुंभ के पर्व में डुबकी लगाने का पुण्य प्राप्त होता है। 3 से 4:30, 3 से 4:30, ये समझ लो कि कुंभ में जो 12 साल के बाद कुंभ आवे, उसमें डुबकी लगाने से जो पुण्य मिलता है, 3 से 4:30 के समय पर नहाने में उतने पुण्य की फलश्रुति का वर्णन किया। जो 4:30 बजे से लेकर के सूर्य उदित न हो पाए उसके 1 मिनट तक नहा लेते हैं, उनको नित्य गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। जो सूर्य उदय के भी 1.5 घंटे बाद तक नहा लेते हैं, उनको कुआ और बावली के स्नान का पुण्य मिलता है। और भैया जो 9:30 बजे जगे, 10 बजे पेट पिचकावे, फिर चाय पिए, फिर गर्म करें अपने आप मारा, तब जाए प्राइवेट मैदान। शहर के लोगों ने तो बड़ी तकलीफ है, बड़ी दिक्कत है महाराज। 1-1 बजे तक तो उनका पेट खाली नहीं होता। 2 बजे फिर नहाएंगे, 3 बजे खाएंगे। अब उनके लिए कौन सा स्नान बताऊं ना बताऊं तो ही ठीक है। 3 से 4:30 के स्नान को ब्रह्म स्नान कहते हैं। 4:30 से सूर्य उदय तक स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं, और सूर्य उदय से 1.5 घंटे तक उसको मानव स्नान कहते हैं। और उसके बाद में जो नहाया जाता है उसको महाराज आसुरी प्रवृत्ति स्नान बोलते हैं। उसको सीधी भाषा में राक्षस स्नान, निशाचर। और राक्षस पानी में तो नहाते ही नहीं है, तो सबको ही पता है। वो तो महाराज खून और पीव में डुबकी लगती है उनकी, फिर तो वो तो ऐसा ही स्नान। सूर्य उदय के 1.5 घंटे तक स्नान हो जाना ही चाहिए। तो स्नान सोच क्रियाहीनो, ये कभी नहाता है नहीं धुंधकारी में, धुंधकारी नहाता नहीं। स्नान सोच क्रियाहीनो दुर्वक्षी क्रोध वर्धता, जो नहीं खाना चाहिए वह खाता है। भागवत कहती है जिन चीजों का भोग भगवान को नहीं लगता, हमारी रसोई में वह चीजें कभी भी नहीं आनी चाहिए। यहां तक कि वैष्णव लोग तो लहसुन और प्याज तक का परहेज करता है। धुंधकारी का खान पान ठीक नहीं है। खान पान ठीक नहीं होगा, बुद्धि भ्रमित होगी। बुद्धि भ्रमित होगी, भजन में मन नहीं लगेगा। भजन में मन नहीं लगेगा तो जीव की गति नहीं होगी, सदगति नहीं होगी। उसके लिए आहार बढ़िया, खान पान ठीक हो। धुंधकारी का जीवन बिगड़ा है।
एक ना धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो पिता के पास आया और आकर के कहा, मार डालूंगा, जितना पैसा है हमें दे दो। पिताजी को मारने की धमकी दे दी। बोल के गया, कल इसी समय आऊंगा, पैसा सब मेरे पक्ष में हो, और ना ऐसा हुआ तो गला घोंट दूंगा। धुंधकारी बोलता, धुंधकारी बोल करके चला गया। पिताजी बैठे बैठे रो रहे हैं। इतने में दूसरे बेटे आए जिनका नाम है गौकर्ण। गौकर्ण जी ने अपने रुदन करते हुए पिता को देखा। कहा, पिताजी क्या बात है? पिताजी ने कहा, क्या बताऊं, पुत्र कुपुत्र हो गया। गौकर्ण ने कहा, पिताजी न चेन्द्रस सुखम किंची न सुखम चक्रवर्तना सुखमस्ति विरक्तस्य मुंडरे एकांत जीवना। चार मुंह वाले ब्रह्मा आ जाए, उनको यहां सुख नहीं है। स्वयं नारायण आ जाए, महादेव आ जाए, उनको भी सुख नहीं है। यदि तुमको दार चाहना है तो वन के लिए प्रस्थान करो, और वन में जाकर के दो काम करो और दो काम करना छोड़ दो। भैया माइक खोल। दो काम करना, दो काम छोड़ देना। हमें और आपको भी दो काम करने हैं, दो काम छोड़ देने हैं। करना क्या है, छोड़ना क्या है? पहले छोड़ने के लिए बताऊंगा, करने के लिए बताऊं? श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 79 और 80। कमाल कर दिया इन दो श्लोकों में भगवान वेद व्यास ने। कदेहि स्थिमांश रुदिरे भीमतिम दजत्तम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। कहा, पिताजी ये शरीर क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका। कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। कल काल कुठार लिए फिरता, फिर नम्रसों चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम अरी रसना। फिर अंत समय में वो चली ना चली, हिली ना हिली। लास्ट में क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, दुर्लभो मानसो देहो दे नाम क्षणभंगुरा। पहले तो मानव जीवन मिलना ही बड़ा मुश्किल है, और मिल भी गया है तो काल की घंटी कब बज जाए पता नहीं है। इसलिए गौकर्ण अपने पिता को माध्यम बनाकर हमें और आपके लिए कहते हैं कि शीघ्र ही घर छोड़िए और घर छोड़ करके वन में जाइए, और वन में जाकर के दो काम कीजिए और दो काम करना छोड़ दीजिए। क्या क्या? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथार समहो नितरां पिबत्वम्। समस्त धर्मों का सार यही है, दो काम छोड़िए। क्या क्या? एक अहंकार और एक है मोह। भक्ति में दोनों बड़े बाधक हैं, समझने की कोशिश कीजिए। भक्ति में दोनों बाधक हैं, एक अभिमान और एक है मोह। अभिमान क्या है? ये मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, ये मैंने किया है, अभिमान। मोह क्या है? ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। और ये भक्ति में दोनों के बाधक है, मैं और मेरा। मैं और मेरा, इसको त्याजित कीजिए। तुलसीदास जी को किसी ने पूछ लिया, मैं और मेरा ये शब्द दोनों इतने घातक है, खतरनाक हैं, तो ये दोनों के दोनों शब्द हिंदी डिक्शनरी में बनाए क्यों? इनको बनाया नहीं जाता। इन दो शब्दों की जरूरत है। कहां? अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। शर्मा जी थैंक यू, धन्यवाद। मैं सेवक रघुपति पति मोरे।
मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। आपके पास कागज हो तो अपनी कलम से लिख लीजिए। देश के एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिनकी उम्र 111 वर्ष की हुई, और उस महात्मा की बात कर रहा हूं कैमरे में जिसकी फोटो नहीं आई कभी। कहीं आपने उनकी फोटो ना देखी होगी। वैज्ञानिक लोग परेशान कि कैमरे में आपकी तस्वीर नहीं आती। ये महात्मा कहते हैं तस्वीर भगवान की आनी चाहिए, हम लोगों की तस्वीर से क्या होगा। उनका नाम है पूज्य राम सुखदास जी महाराज, जो आज शरीर से नहीं है लेकिन उनकी आत्मीयता आज पूरी सृष्टि के साथ में है। वह कहते हैं इन श्लोकों की व्याख्यान में, हे नाथ मैं कभी आपको न भूलूं। इस कथा का मूल सार यह लेके जाना, प्रातः जागो तो यह बोलना। हमारी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है, आश्रम में कई जगह यह लिखा हुआ है, हे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं, यह कृपा कर दीजिए। हे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। जिनके पास अहंकार और मोह नहीं होगा यह बात वही बोल सकते हैं। इसलिए 79 नंबर के श्लोक में, 80 नंबर के श्लोक में कहा है, वन में जाइए, दो चीजें छोड़िए, क्या? मैं और मेरा। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो हमारे पास है उसको ईश्वर का समझिए, भगवान का समझिए। जैसे बैंक में नोटों के पोटले जो हैं वो बैंक मैनेजर के नहीं है, उठा के चल पड़ेगा तो हथकड़ी बेड़ियां गिर जाएंगी। उसी प्रकार से जरूरत से ज्यादा जो संपत्ति का भोग करते हैं, यमराज के दूत उनको सिकंजे में मार बांध लेते हैं, पकड़ लेते हैं। भगवान को कहिए मेरे पास में जो भी है, हे मेरे प्रभु परमात्मा, वो सब कुछ आपका है, आपका है। मैं और मेरा छोड़िए, मैं और मेरा लगाना है तो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। अहंकार और मोह छोड़िए और दो चीज पकड़िए, क्या? सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप इन दो चीजों से वंचित रह जाएं। एक है सेवा और एक है कथा। सेवा कथा ये दो नित्य कीजिए। आ रही है बात समझ में? ना आ रही पंचों ने का थोड़ा सा पलटा लगा ले। बजरंगबली हनुमंत लाल जी ने निष्काम भाव से राम जी की सेवा करी। हनुमान जी को नहीं पता था कि मेरी इतनी पूजा होगी। वर्तमान समय में राम जी की उतनी पूजा नहीं है जितनी कि हनुमान जी की पूजा है। शर्मा जी कहां गए? राम हनुमान टीवी में को नहीं दिखे, बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा। हमने ताई तो एक टीवी आगे धल रही है जब मैं काका आवे और बीच में चक चक हम जाऊ में देख ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निष्काम भाव से हनुमान जी ने राम जी की सेवा करी और यह प्रमाण है कि आज कमाल, गजब, धन्यवाद। हनुमान जी को नहीं पता था कि राम से भी ज्यादा हमारी पूजा होगी और आज राम जी से ज्यादा हनुमान जी की पूजा है। ये प्रमाण है। क्या प्रमाण है? आप राम जी के मंदिर में जाइए, आप देखोगे कि राम के मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए और देखिए कि हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यह सेवा का प्रभाव है, यह सेवा का परिणाम। एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप सेवा न कर पाए। और इस कथा में तो दोनों ही चीजें मिल रही हैं। संतों का भंडारा हो परोसिए, ब्राह्मणों का भंडारा हो परोसिए, लोग अतिथिगण लोग जी में परोसिए, पांडाल साफ कीजिए, बर्तन साफ कीजिए। हमें तो लोग झाड़ू लगाने नहीं देते, नहीं पांडाल की सेवा हमें दे दीजिए, हम झाड़ू लगा दिया करेंगे। हाँ, जब मेरे भगवान कृष्ण जूठी पत्तल उठा करके डाल सकते हैं तो हम पांडाल में क्या झाड़ू भी नहीं लगा सकते? सेवा, घर में बुजुर्ग हों, वृद्ध हों, उनकी सेवा करें, दीन दुखियारों की सेवा करें।
गरीबों की सेवा करें, सेवा का भाव हो, सेवा। और दूसरा है कथा, सेवा कथा रसम हो नितराम विवत्तम, नित्य भगवान की कथा। कल भी मैंने निवेदन किया है कि कथा सुनने के लिए यदि पाम नहीं है तो सिर के भर चले, पांडाल पहुंचे कथा सुनने के लिए, सिर धरे, सिर के भर, खोपरिया के भर चल के भी यदि कथा सुनने को मिले तो हम बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। आप पांडाल परिसर में जितने भी महानुभाव बैठे हैं, आपके भाग्य की सराहना करने के लिए मेरी आवाज में दम नहीं है। आप इतने बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, आप इस पुनीत महीने में भागवत की कथा सुनने को बैठे। सेवा कथा रसमो नितराम पिबत, तुम रोज पीजिए। और अब तो वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है, विज्ञान का। जब टेलीविजन खोलें आप तब ये आपको कथा ही नजर आएगी। जब टीवी खोलिए कथा, और बढ़िया बढ़िया वक्ता कथा, बढ़िया वक्ता। 9 तारीख से हमारी कथा एक मैनपुरी में है, क्रिश्चियन मैदान में, शिव पुराण की कथा है। ये पूरी कथा टेलीविजन पर आएगी, संस्कार चैनल पर। सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर बाद 2 बजे तक 4 घंटा रोज। पांडाल में आ सको तो मां शिव पुराण की कथा सुनना, और नहीं आ सको तो कृपया टेलीविजन पर जरूर सुनिए। वही शिव पुराण की कथा है, महादेव का डमरू बजेगा। यही 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर, 9 से 19 है, 11 दिन है पूरे। शिव पुराण की कथा को 11 दिन चाहिए, भागवत को 7 दिन चाहिए, राम कथा को 9 दिन चाहिए, देवी भागवत को 9 दिन चाहिए, पद्म पुराण को 45 दिन चाहिए, 45 दिन। स्कंद पुराण को 71 दिन चाहिए, और महाभारत के लिए 90 दिन चाहिए। सब कथाओं का अपना अपना एक महात्म्य है। इतने दिनों में ये कथा पूरी नहीं होती, ठिकाने लगती है, पूरी नहीं होती। अब 2 तारीख तक कथा कहनी है, और कथा इतनी हो पाएगी कहीं बाईपास सड़क से निकल जाए और इस कथा में अंदर घुस जाएं, अंदर घुस जाएं तो यह 2 दिसंबर 16 में नहीं, फिर यह 2 दिसंबर 17 में हो पाएगी कहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के चरित्र अनंत हैं, अपार हैं, अपार। तो 2 काम छोड़िए, अहंकार और मोह। 2 काम पकड़ने के लिए कहा है। हमारा श्रोता परीक्षा में फेल नहीं होता,